हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रियांशी। आज हम क्या करने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं। मैं आज आपके लिए एक्सरसाइज 1.6 की वीडियो लेकर आई हूँ। तो इसमें सिर्फ कुछ सिमिलर से आपके 3 ही क्वेश्चंस बनते हैं। और ये जो तीनों क्वेश्चंस है ना, ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस है और हम इनको इजी तरीके से भी करेंगे। कि हमारी मैथ्स क्या है, प्रैक्टिकल बेस्ड मैथ्स है। और मैथ्स में थ्योरी के साथ थ्योरी तो होती है, बट वो नाम की थ्योरी होती है और प्रैक्टिकल्स वाले क्वेश्चन ज्यादा होती है। तो हमें किस पे ज्यादा फोकस करना होता है, क्वेश्चंस पे फोकस करना होता है। तो करें स्टार्ट। तो देखिए, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, फाइंड। क्या फाइंड करना है, कोई खजाना फाइंड करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करना है। और क्वेश्चन तो हम यूं कर लेंगे, बट हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, आपको दे रखा है कि 64 एक वैल्यू दे रखी है, उसकी पावर दे रखी है। पावर क्या होती है, 1/2 की जो पावर, उसका एक्सपोनेंट, उसकी डिग्री कितनी दे रखी है। सिर्फ आपको रैशनल नंबर में उसकी पावर दे रखी है। आपको दे रखा है 64 की पावर 1/2। दिस क्लियर। तो 64 की पावर 1/2 दे रखी है, मैं इसे कैसे सॉल्व करूंगी। बहुत ही सिंपल से। अब ये कैसे बन सकता है, आपको पता है, अगर एक नंबर मैं आपको देती हूँ सिंपल, मान लीजिए 4, है इस नंबर को पावर में कन्वर्ट करना है। अब मैं इसको पावर में कैसे कन्वर्ट करूंगी, कैसे कैसे, देखो कैसे करूंगी। मुझे पता है कि 2 × 2 क्या होता है, 4 होता है। क्या होता है, 4 होता है ना। तो अगर हम 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास 4 आ जाता है। तो जो 2 की पावर होती है, तो मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि 2 की पावर 2 किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो यही चीज हमें यहाँ पे भी करनी है। 4 की पावर जो दे रही है, उसे एक सिंपल टर्म में सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, आपको पता है 64 जो नंबर है वो किसके टेबल में आता है, किसके टेबल में आता है। आता तो काफी के है, बट मुझे उसे ऐसे नंबर के टेबल में लाना है जिसकी पावर 2 बन जाए, की पावर 2 बन जाए। तो 64 को मैं क्या कर सकती हूँ, डायरेक्ट। अब मुझे पता है कि मैं डायरेक्ट तो आंसर लिख सकती हूँ, बट डायरेक्ट लिख सकती हूँ, बट आपको बिल्कुल बेसिक से बताना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और प्रैक्टिस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो 64 का हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, जिससे क्या होगा, फैक्टर्स बन जाएंगे। तो मैं करूँ, अगर 2 के टेबल में ये 3 बार में, 32 बार में, फिर 2 के टेबल में 1 बार में, 6 के टेबल में 64 बार में, ये 2 बार में, ये 2 बार में, कब तक करा, जब तक स्टिल 1 ना आ जाए। तो ये जो मैंने एलसीएम लिया है ना, अब मैं क्या करूंगी, जो भी फैक्टर्स आए हैं उसको पावर में कन्वर्ट कर सकती हूँ। क्या कर सकती हूँ, पावर में। आप देखो तो क्या हो सकता है, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, आपका 34 हो गया, नॉर्मल 32 हो गया। बट द फैक्ट इज, एक और 2 आएगा ना आपका, ये 4 6 में 8 बार में आता है, ये 4 बार में हो गया है। क्योंकि पावर्स में कन्वर्ट करना है, आपका क्या हो जाएगा, ये 2 के टेबल में 8 आता है आपका 4 बार में, ये 2 बार में, ये 2 बार में। मेरे पास कितनी 2 की वैल्यूज आ गई, मेरे पास 6 वैल्यूज आ गई, कितनी आ गई। अब मैं यहाँ क्या बनाऊंगी, पेयर्स बना सकती हूँ। क्या बना सकती हूँ, पेयर्स बना सकती हूँ। तो पेयर्स, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, ये एक। तो 2 × 2 टू, 2 × 4, 4 × 2 = 8, 8। तो मेरे पास क्या आ गया, एक वैल्यू आ गई 8। तो ये जो 8 वाली वैल्यू आई है, ये 64 को क्या कर रही है, क्या कर रही है, ये 64 किसका स्क्वायर रूट निकल गया आपका, 8 का। क्या निकल गया, 8 का। तो यही चीज यहाँ पे क्या हो गई कि मेरे को क्लियर हो गई कि 8 की पावर 2 64 के बराबर होती है। अगर मैं 8 को 8 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आ जाता है, 64 आ जाता है। बट ऑलरेडी एक पावर और है, तो मैं उसको ऊपर मेंशन कर सकती हूँ। अब क्या करते हैं, जब पावर के ऊपर पावर होती है, तो पावर के ऊपर पावर होती है, तब हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। करें फिर मल्टीप्लाई। तो देखो, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ। यहाँ पे देखो, 8 2 है, इंटू में 1/2, ये लिख दिया, ये पावर में है चीज। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया,
मेरे पास क्या बच गया 1, 8 की पावर 1। किसी की भी पावर 1 हो तो वो एज इट इज वही नंबर आ जाता है, तो 8 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चंस क्या करना है सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल तरीका था ना। तो ये आपका रफ वर्क था, एलसीएम लेने की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपको समझ कैसे आएगा वो चीज के लिए मैंने आपको बताया कि कॉन्सेप्ट कहाँ से क्लियर होगा। तो यही आपको ऐसे करना है। मान लीजिए सेकंड वाली वैल्यू दे रखी है, दिस योर 32, 32 की पावर 1/5 है। तो इतना सा माइना आप खुद लगाओ, जितनी भी पावर होगी ना, तो आपको जो वैल्यू होगी, जो बेस होगा, तो उस पावर वाली वैल्यू में कन्वर्ट कर दो, ताकि पावर पावर से कैंसिल हो जाए, ताकि पावर पावर से कैंसिल हो जाए, और वो कैंसिल होके जो वैल्यू बच गई वो आपका आंसर हो जाए। तो सिंपल सी बात है, आगे 32 की पावर दे रखी है आपको 1/5। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, फिर इसको भी कन्वर्ट करना है एक ऐसे नंबर में जिसकी पावर 5 बन जाए, की पावर 5 बन जाए। तो मैं इसका भी अगर एलसीएम लेती हूँ, मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में देखो यहाँ पे हमने एलसीएम लिया था, तो यहाँ पे 32 एक वैल्यू आ रही थी, तब यहीं से चेक करोगे, देखो कितनी टर्म्स आ रही है, 2 आ रहा है, कितनी बार आ रहा है 5 टाइम्स आ रहा है, कितना आ रहा है 5 टाइम्स पर आ रहा है आपका 2, क्या आ गया, ये आपका 5 टाइम्स आ गया। तो आपको क्या क्या पता चल रहा है कि अगर मैं 2 की पावर 5 कर दूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख की पावर 5 ब्रैकेट क्लोज एंड 1 की पावर 1/5, ये भी पावर के ऊपर पावर हो गई। तो क्या कर दिया मैंने, की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, अब 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर 1, आंसर इज 2। क्लियर है, सिंपल था। तो आप सोच रहे होगे कि ये चीज हम इसको मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, प्रॉपर्टीज थी, बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई के केस में ऐड हो जाती है। बेस डिफरेंट है तो पावर मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड के केस में क्या हो जाएंगी आपकी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। पावर के ऊपर पावर है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, नेगेटिव में है तो रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ऐसे जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वही सारी की क्या करना है, उन्हीं की बेस पे क्वेश्चंस है, और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। तो प्लीज इन्हें और अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है आप मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं, और ये क्वेश्चंस बहुत जल्दी बच्चों के माइंड में भी बैठ जाते हैं, सॉल्व तो इजी कर ही लेंगे। बस प्रॉपर्टीज भी जरूर मेंशन करनी है, लिखनी है। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी थी, कौन सी लगी थी, ए के ऊपर एम है पावर, फिर एन है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए पावर एम इंटू एन। और प्रॉपर्टी जो मैंने इसमें भी लगाई और फर्स्ट वाले पार्ट में भी लगाई थी, समझ आया ना। तो क्या करना है आपको, प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल भागना नहीं है मैथ्स से। जितना भागोगे मैथ्स उतना आपके पीछे पड़ेगी, इतनी आपके पीछे पड़ेगी। गेम्स खेलते हो ना, क्या पकड़म पकड़ाई छुपन छुपाई या आप जो भी गेम्स खेलते हो, तो उसमें क्या खेलते हैं हम कि एक पर्सन की डाइन होती है, बाकी सारे क्या होते हैं आपके प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, तो एक पर्सन क्या है बाकियों के पीछे भागता है, फिर जब उसे आउट कर देता है तो बाकी उसके पीछे भागना है। तो यहाँ पे भी क्या करना है, गेम खेलना है, बट करना क्या है, मैथ्स को अपने पीछे नहीं पढ़ाना, आपको मैथ्स के पीछे पढ़ ही जाना है, और मैं इसे सॉल्व करके रहूंगा या करके रहूंगी। तो ये आपको करना है, जब तक आप खुद से नहीं सोचोगे तब तक नहीं कर पाओगे। क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, मैथ्स को अपना रेगुलर पार्ट बना लो, रेगुलर। मैथ्स क्या है मैथ्स, आपका लाइफ का पार्ट है। बच्चों देखो प्रॉब्लम कहाँ आती है, दोस्तों प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है, बट प्रॉब्लम क्या है, आप लोगों का माइंडसेट क्या हो गया है। बचपन से सुनते आ रहे हैं आप लोग कि मैथ्स ना क्या है, बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, बहुत ही हार्ड है, उसमें हम स्कोर नहीं कर पाते, हमारे मार्क्स नहीं आ पाते। क्यों नहीं आते, तो उसका हल भी तो निकालो, सोचो ना क्यों नहीं हो रहा हमसे, होएगा, अरे करोगे तो सब कुछ होएगा, करोगे तो सब कुछ होएगा ना। तो रास्ता तो हमें खुद ही बनाना पड़ेगा। तो सिर्फ आज से अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, स्टार्ट कर दो। आगे 9, अभी तो 9th में हो, 10th में जाना है, 11th में जाना है, 12th में जाना है, अपना एक करियर सेट करना है ना, अभी से स्टार्ट कर दो।
क्योंकि मैथ से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई नहीं है। आप सोचते हो मैथ में तो हम रट्टा भी नहीं मार सकते, नहीं, बट इंटरेस्टिंग तो है। मैथ्स को आप गाने सुनते क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आप कुछ भी करके मैथ्स कर सकते हो, बस आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या है, आपके नेक्स्ट पार्ट जो है ये देखो, नेक्स्ट थर्ड पार्ट दे रखा है 125 की पावर 1/3। अब यहाँ पे 125 की पावर कितनी आ गई? 1/3 आ गई। तो इसको भी मैं क्या कन्वर्ट करूंगी? इस 125 को किस में कन्वर्ट करना है? जिसकी पावर 3 बन जाए। तो मैं किस में कन्वर्ट कर सकती हूँ? यहाँ पे कर सकते हैं हम 125 की पावर 1/3। तो ये देखो आपको लास्ट में जो नंबर दिख रहा है 5, क्या दिख रहा है? 5। और 5 की लास्ट वाली वैल्यू 5 भी आती है तो वो 5 के टेबल में डेफिनेटली आता है। ये ट्रिक है कि 5 की नंबर्स की वैल्यूज कैसे फाइंड कर सकते हैं टेबल्स में। अगर लास्ट में 5 आ रहा है तो वो 5 के टेबल में आएगा ही आएगा। तो नॉर्मली कभी मैं आपको एलसीएम ले सकते हो सिंपल, 5 के टेबल से ही ले लो। 5 के टेबल में 10 आता है, 2 बार में 25, फिर 5 के टेबल में 5 बार में ये दिस इज, तो 5 आ रहा है 3 बार, 3 टाइम्स। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, यहाँ पे 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा नहीं हो रहा, यहाँ पे तो हमारा काम बन रहा है बल्कि। तो क्या हो रहा है कि 5 इंटू 5 है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 तो लिख सकती हूँ 1/3 ऊपर। सेम वही प्रॉपर्टी, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे? कैंसिल कर दिया, तो क्या कर दिया? कैंसिल। तो मेरे पास 5 की पावर 1 मतलब 5। आपका क्या आ गया? और आंसर क्या हो गया? फाइंड हो गया। बस आपको क्या करना है? थोड़ा सा इंटरेस्ट डालना है, फिर इंटरेस्ट के साथ साथ आपका आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी फाइंड करना है, बट यहाँ पे पावर थोड़ी सी चेंज हो गई है, थोड़ा सा स्टेप बढ़ गया है, बाकी भी सेम वही है। शायद आपकी प्रॉपर्टी दूसरी लग जाए, लग सकती है ना, जरूरी तो नहीं है कि एक ही प्रॉपर्टी के ही क्वेश्चंस आए, डिफरेंट भी आ सकते हैं। तो देखो यहाँ पे जो दे रखा है 9 की पावर 3/2 है। अब ये जो 3/2 पावर है, इसको कैसे करेंगे? 9 की पावर 3/2 है, मैं इस 9 को ऐसे पावर में कन्वर्ट करूं, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू में क्यों ही देखते हैं, ताकि उसकी पावर उस डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से कैंसिल हो जाए। तो ये जो 9 की पावर मैं लिख सकती हूँ, मुझे पता है 9 का एलसीएम लूंगी तो क्या आ जाएगा? 3 में कन्वर्ट होगा, और 3 इंटू कितना होता है? 9। का मतलब क्या हुआ कि 3 की पावर 2 होती है 9। तो इसे मैं लिख सकती हूँ ना, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई, कैसे लिखते हैं? ब्रैकेट में ही लिख लो स्टेप वाइज। 3 की पावर 2 की पावर 2 क्या होता है? 9 के बराबर। अब ऑटोमेटिकली ऊपर भी पावर है, ऑलरेडी से दे रखी है, तो अब सेम क्या करेंगे? पावर से पावर क्या हो जाएगी आपकी? कैंसिल हो गई। जब मैंने ये पावर्स कैंसिल कर दी है, ये कैंसिल कर दी, मेरे पास 3 की पावर 3 बच गई। बट यहाँ पर पावर बच रही है, वहां पे पावर 1 थी तो 1 से हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, बट यहाँ पे 3 की पावर 3 आ गई। अब हम क्या करेंगे? 3 की पावर 3, इसका मतलब क्या हो गया कि 3 टाइम्स है, और ये आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आंसर इज 27। आंसर इज 27। 3 2 3 9 9 3 27। यहाँ पे क्या हो गया? क्लियर हो गया, प्रॉपर्टी भी सेम ही लगी। नेक्स्ट पार्ट में दे रखा है कि 32 की पावर 2 है और डिनोमिनेटर में y 2/5 है। अब मैं 32 को भी कर सकती हूँ। अभी हमने 32 को 2 बार एलसीएम लिया, तो कितने टाइम्स में कन्वर्ट हुआ था? 2 के टाइम्स में। 2 को मैं 5 टाइम्स करती हूँ तो मेरे पास कितना आ जाता है? 32 आ जाता है ना दोस्तों। तो अब क्या करना है? सेम एज इट इज 32 की पावर करते हैं। 32 की पावर 2/5 है। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर सकती हूँ? की पावर 2 की पावर 5 के ऊपर पावर 2/5। अब 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ कैंसिल हो गया, ये चीज आपकी है कैंसिल हो, की पावर 2 बच गई। 4 इज योर आंसर। यहाँ पे 2 की पावर 2 मीन 2 2 क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट में देखोगे, नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है?
16 की पावर 3/4, 16 की पावर, अब यहाँ 16 की पावर 3/4 दे रखी है, की पावर 3/4 है, पावर 3/4 देखो कैसे करेंगे, 16 को एलसीएम लेती हूँ, कितना आ जाएगा, के टेबल में 8, टेबल में 4, या 1, क्या मेरे पास आ गया, मैं पेयर बनाऊंगी, क्या करूंगी, मेरा काम यहाँ पे क्या है, पेयर बनाना, तो मैंने 2 का पेयर बनाया, मैंने अगेन 2 का पेयर बनाया, 2 एक 2 ना आ गया 4, अब मुझे ये जो 4 आया है इसमें चेक करना है कि 4 की पावर ऐसी कन्वर्ट हो रही है कि 16 आ जाए, ऑब्वियसली हो रही है या नहीं हो रही है, हो रही है, बट यहाँ पे ये देखो कि 4 की पावर 2 होगी, 4 4 जा 16, बट यहाँ पे पावर क्या है, नीचे डिनोमिनेटर में 4 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो ये हम नहीं कर सकते, हमें क्या करना है, हमें कोई दूसरा तरीका देखना पड़ेगा, करना यही है, मेथड यही है, बट वैल्यू दूसरी देखनी पड़ेगी, तो मैं पेयर नहीं बनाऊंगी, मैं क्या कर सकती हूँ, 2 की पावर में कन्वर्ट कर देती हूँ, क्योंकि 2 को अगर मैं 4 टाइम्स कर रही हूँ तो मेरे पास 16 आ रहा है, मेरे पास क्या आ रहा है, 16 आ रहा है, तो मैं लिख सकती हूँ कि 2 की पावर 4, मेरे पास 16 आ जाएगा, यही तो चाहिए था, और डिनोमिनेटर में भी वैल्यू 4 है, तो 2 की पावर में कन्वर्ट कर लेती हूँ, क्या कर सकती हूँ, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 4 हम 4 से कैंसिल, 2 की पावर 3 बच गई, जब 2 की पावर 3 आ गया तो आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2 8, क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो गया, क्या हो गया, आंसर हो गया, क्लियर है, तो ये चीज आपको थोड़ी सी क्या करनी है, आपको सिर्फ अपने माइंड में एक चीज का ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चंस में, कि जो पावर की डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होगी उस वैल्यू में कन्वर्ट करना है, उस वैल्यू में, ताकि डिनोमिनेटर और पावर ऊपर कैंसिल हो जाए, अगर वो कैंसिल हो गई तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजी बन जाएगा, और सिंप्लीफाई करके आप उसे सॉल्व कर लेंगे। एक और वैल्यू थी आपकी 125 की पावर -1/3, अब नेगेटिव में आ गया, अब क्या हो गया, अब नेगेटिव में आ गया, तो नेगेटिव के केस में क्या करते हैं, देखो 125 की पावर है 1/3, माइनस का, वो भी 125 की पावर माइनस का 1/3, सिर्फ 125 को देखना है, फिर 125 को देखना है, तो 125 को देखने के लिए क्या करेंगे, 125 का एलसीएम लेंगे, राइट, अब 125 का मैं जो एलसीएम ले रही हूँ तो मैं किसकी टेबल से देखूं, मैंने अभी आपको बताया लास्ट में 5 है तो मैं 5 से ही ले सकती हूँ डायरेक्ट, तो 5 की टेबल का अभी हमने लिया भी था 125 का, तो 25 बार में आता है, फिर 5 5 जा, ये आपका 1 कैंसिल हो, अब 5 3 टाइम्स आ रहा है तो 3 तो चाहिए, तो लिख सकते हैं ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो 5 की पावर 3 ये ऑलरेडी -1/3 है, अब क्या करोगे, 5 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल, बट मेरे पास 5 की पावर 1 बच गई, वो भी माइनस की, किसकी, माइनस नेगेटिव की पावर, जब भी नेगेटिव की पावर होती है तो उसे पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं, उसके अंदर पॉजिटिव चीजें भरते हैं, जैसे कि पॉजिटिव क्या, उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, दो तरीके हैं, अब वो दो तरीके मान लीजिए कि अब दो, मान लीजिए मेरे पास एक राम है एक श्याम है, ये जो राम है ना, जो राम है वो पॉजिटिव वाला पर्सन है, बहुत पॉजिटिव माइंड वाला है, पॉजिटिव सोचता है, बट ये जो राम है, मेरे पास एक श्याम है, अब ये जो श्याम है ये बहुत नेगेटिव है, ये दोनों ही दोस्त है, दोनों ही क्या है, फ्रेंड है, ज्यादा बेस्ट फ्रेंड नहीं है बट फ्रेंड है, ठीक है, अब ये दोनों ही क्या है, पॉजिटिव सोचता है, वो नेगेटिव सोचता है, तो दो में फर्क कितना हो गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या चीजें क्रिएट हो रही है, ये दोनों किसी एक बात पे अड़ जाते हैं, तो वो इसको पॉजिटिव वे में देखता है, वो उसे नेगेटिव वे में देखता है, तो क्या करेंगे, क्या करते हैं, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करता है, और नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को नेगेटिव बनाने की कोशिश करता है, तो हम क्या कर सकते हैं इस केस में, इस केस में या तो ये दोनों एक दूसरे को चेंज कर दे, या तो एक दूसरे से अलग हो जाए, तो
वही चीज हमें यहाँ करनी है, या तो हम इसे पॉजिटिव बना दें या इसे नेगेटिव ही रहने दें। इट्स जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल की तरह। तो हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है दोस्तों, हम नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, वो भी कब तक, एटलीस्ट हम ट्राई तो कर सकते हैं ना, ट्राई जब तक। तो हमें यहाँ पे भी क्या करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो करें फिर, मैं 5 की पावर -1, मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, जब भी कोई नंबर की वैल्यू नेगेटिव हो, जब भी कोई नंबर की वैल्यू नेगेटिव है तो उसे रेसिप्रोकल कर देते हैं 1/a, क्योंकि इसकी जो पावर ऊपर होती है नीचे आके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई। तो यही चीज आपको यहाँ करनी है। मैं क्या कर दूंगी, 5/1 को 1/5 लिख दूँ, 1/5 आपका आंसर हो, 1/5 आपका आंसर हो गया। मैंने 5 की पावर -1 को क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। आगे बढ़े, अब ये आपका क्वेश्चन खत्म होता है यार। आपका क्वेश्चन थर्ड, इसमें सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। इसमें भी प्रॉपर्टीज लगेंगी। ये क्वेश्चंस प्रॉपर्टी बेस्ड ही क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस आपके आने ही आने हैं। बट आपको क्या करनी है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। कॉन्सेप्ट्स आपकी क्लियर है, बट आपको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो कॉन्सेप्ट्स का कोई फायदा ही नहीं है, वो तो ऐसे के ऐसे ही रह जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट वैल्यू देखो यहाँ पे क्या दे रखी है, 2 की पावर 2/3, ये डॉट लगा, इसका मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड 2 की पावर 1/5 से करते हैं सॉल्व। देखो 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5। अब यहाँ पे देखो, बेस मुझे सेम दिख रहा है, दोनों सिचुएशन में 2 और 2 ही लिखा है, बट पावर क्या है, डिफरेंट है। जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में ऐड हो जाती है, बट कब, किस केस में होती है, वो मल्टीप्लाई के केस में होती है। केस में होती है, मल्टीप्लाई के केस में। मल्टीप्लाई होगा तो एडिशन होता है। वो भी कब होता है एडिशन, जब बेस सेम होता है। कब, व्हेन बेस आर सेम। यहाँ पे बेस सेम है तो मैं एक ही 2 लिख सकती हूँ और पावर्स को क्या कर सकती हूँ, ऐड कर सकती हूँ। हो जाएगा सॉल्व, करें इसे सॉल्व। देखो अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, एलसीएम लेंगे, बिल्कुल सेम वही मेथड आपका। तो मैं 2 लिख दिया। अब 3 और 5 का एलसीएम लेती हूँ तो कितना आ जाएगा, 15 आ गया, 3 आ गया। अब इसको करेंगे, 3 आपके टेबल में डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5, 5 2 जा 10, प्लस इस साइड आपका कितना आ जाएगा। अब क्या करना है, 6 2 की पावर 13/50, क्या इसका आंसर, बस सिंपल। बस यहाँ पे क्या करना है, एक वर्क करना है कि प्रॉपर्टी मेंशन जरूर करना। हर क्वेश्चन में प्रॉपर्टी मेंशन करना है, जहां जहां आप प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं वहां वहां प्रॉपर्टीज लिखना जरूरी है। क्योंकि जब सीबीएसई अपनी आप लोगों की कॉपीज चेक करते हैं या टीचर्स भी आपकी कॉपीज चेक करती हैं तो वो ये चीज जरूर देखती है कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसे सॉल्व करना आता है, बट उसे लिखना, उसे करने का तरीका, उसने क्या क्या चीजें मेंशन नहीं करी जो उसे करनी है, इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको स्पेशली ये जरूर बोलूंगी कि प्रॉपर्टीज, फॉर्मूलेज मैथ में बहुत जरूरी होते हैं, तो उन्हें आप मेंशन जरूर करेंगे, करेंगे ना। तो देखिए, फिर आप नेक्स्ट पे आएंगे अगर पार्ट पे, तो ये दे रखा है आपको 1/3 की पावर 3 की पावर 3 दे रखी है, और ये जो दे रखा है आपको 7 दे रखा है ब्रैकेट क्लोज करके। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे कर सकते हैं, ये भी 7 आपकी पावर में है। तो इसे हम करेंगे, ये ऐसे दे रखा है 1/3 की पावर 3 पूरे की पावर 7, ऊपर की भी और नीचे की भी होल की। तो इसे सॉल्व करते हैं, 1/3 की पावर 3 थी और ये 7 पावर दोनों की है, बस यहाँ पे जो पावर है वो 3 के ऊपर लगी हुई है। इसे सॉल्व करेंगे कि इसको दो तरीके से कर सकते हैं, प्रॉपर्टी लगा के भी और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगी, ये जो 3 की पावर 3 है इसे ऊपर ले जाती हूँ। तो जब ये पॉजिटिव में नीचे है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो 3 की पावर -3 हो जाएगी, की पावर 7 हो गई।
ये 1 हो गया, लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे क्या कर दिया हमने, ये कर दिया पावर m। ये थी प्रॉपर्टी, ऐसे में था, मुझे इसी में कन्वर्ट कर, राइट हैंड साइड वाली को लेफ्ट हैंड साइड वाले में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपल ब्रैकेट के ऊपर पावर है, पावर पावर से क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो गई, एक और प्रॉपर्टी लगे। जरूरी नहीं है कि एक ही क्वेश्चन में एक ही प्रॉपर्टी लगे, सॉल्व करते करते दूसरी प्रॉपर्टी भी लगानी पड़ सकती है, तो उसको भी मेंशन करेंगे। जहां 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 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और जहां प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, साइड साइड बाय प्रॉपर्टी भी लेना। इन्हें क्या कर सकती हूँ मैं, मल्टीप्लाई करती हूँ, तो 3 की पावर -3 इंटू 7, तो 3 की पावर -21 हो गया। या तो आप इसको आंसर इतना रहने दो, या 1/3 की पावर 21 भी रहने दे सकते हो ना, सिंपल। अगर आप डायरेक्ट बिना प्रॉपर्टी यहाँ करते तो 7 को 7 बाई करते तो 1 ही आता आता, 3 फिर 7, तब भी तो 1/21 ही आता 3 की पावर। बट करना था कैसे, प्रॉपर्टी लगानी जरूरी है, तो ये तरीके से हम सिंपल नहीं कर सकते। जब हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है तो हम इस तरीके से नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, 11 की पावर दे रखी है 1/2, फिर डिवाइड का साइन क्या कर दिया, आप यहाँ डिवाइड आ गया, मल्टीप्लाई नहीं है डिवाइड है। फिर 11 की पावर 1/4 है, बेस सेम है बट पावर क्या है, डिफरेंस है। तो क्या कर देंगे, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि डिवाइड का केस है। जैसे ही मल्टीप्लाई में एडिशन होता है, वैसे ही डिवाइड के केस में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/4 है। तो आगे देखिए, 11 की पावर 1/2 डिवाइडेड 11 की पावर 1/4, तो यहाँ पे क्या बेस सेम है, क्या है, बेस सेम है। तो मैं लिख सकती हूँ 11 की पावर 1/2 -1/4, सेम एज इट इज, एलसीएम लूंगी। 12 से मैं इसका एलसीएम लेती हूँ, 4 और 2 का एलसीएम लेने पर मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 और 4 का एलसीएम 1, ये 2, 4 आ जाएगा, कितना आ गया, 4, 4 आ गया। अब यहाँ पे 11 हो गया, अब मैंने लिख दिया 4, 4 को सिर्फ डिवाइड करा, 2 आ गया, माइनस 4 1 जाइए 1, मेरे पास कितना बच गया, 11, 2 में से 1 गया, 1/4, 11 की पावर आ गई 1/4, दिस योर आंसर। प्रॉपर्टी लगाई है, कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, ए की पावर m डिवाइडेड ए की पावर n इक्वल्स टू ए m माइनस n। जब बेस सेम है और डिवाइड का केस है, तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। वो वाली प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर लगाई है, यूज करी है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, लास्ट पार्ट, यहाँ दे रखा है, ये मल्टीप्लाई का केस है, 7 की पावर 1/2, 8 की पावर। अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे पावर सेम हो गई, बेस डिफरेंट है और पावर क्या हो गई आपकी, सिमिलर हो गई। तो 7 की पावर और 8 की पावर 1/2 है। देखो यहाँ पे 7 की पावर 1/2, पावर 1/2। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं दोबारा से एक प्रॉपर्टी लगाती हूँ, कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ, जब ए की पावर m है, मल्टीप्लाई क्या है, बेस अलग है, बी की पावर m है, तब क्या होता है, क्या होता है, ए और बी को मैं साथ में लिख सकती हूँ मल्टीप्लाई कर कर, और पावर को 1 लगा सकती हूँ, बी की पावर m लिख सकती हूँ। तो ये वाली प्रॉपर्टी मैं यहाँ यूज कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। तो यहाँ पे भी सेम वही करूंगी, क्या कर दूंगी, यहाँ पे लिख सकती हूँ कि 7 × 8 की पावर 1/2। क्यों लिख सकती हूँ 7 × 8 की पावर 1/2, क्यों लिख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे पावर दोनों की सेम है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7 × 8 56 की पावर 1/2, योर आंसर। बस खत्म, सिंपल। क्या थी लास्ट एक्सरसाइज में, प्रॉपर्टीज थी, कितनी थी, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज। अब आपका काम क्या है, आपका यहाँ चैप्टर भी ओवर हो गया, आपको क्या करना है, एक रिवीजन शॉट मारनी है। आपके डाउट्स कहाँ आएंगे इसमें, सबसे ज्यादा जितने भी नंबर लाइंस के क्वेश्चंस आ गए, आपके प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चंस आ गए, तो उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। बार बार बोल रही हूँ, दिन में 1 घंटा तो निकाल ही सकते हैं ना, जब आप अपने खेलने के लिए, आने के लिए, दोस्तों से मिलने के लिए, बाकी चीज निकालते हैं ना।
तो थोड़ी देर अपनी मैथ्स के लिए दे दीजिए, मैथ्स को भी देंगे पजल। जब मै फ़ोन में गेम खेलते हो, खेलते ही होंगे सब, खेलते हैं ना? तो वो गेम खेलते हो तो उसी की तरह तो मैथ्स है। क्या है मैथ्स में? ट्रिक्स हैं, फ़ॉर्मूलेज़ हैं, तो यही चीज़ें हैं। बस आपको क्या करना है, कॉपी और पेन उठाना है, क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन कैसे करोगे? अब देखो सबसे पहले अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के लिए क्या रिक्वायरमेंट थी आपको? किस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी? सिर्फ प्रॉपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट थी, है ना? तो बस उन प्रॉपर्टीज़ को क्या करना है, एक बार रीड करना है, पढ़ना है और क्या क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसे कोई भी टॉपिक आता है तो उससे पहले उसका थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट पढ़ो कि उसमें अगर कोई फॉर्मूला लग रहा है तो उसे पढ़ो, फिर क्वेश्चन आपका यूँ सॉल्व हो जाएँगे। तो मन लगाओगे तो मन लगेगा भी, पर लगाने से लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों? प्रैक्टिस करनी है। तो आने वाली वीडियोज़ में मिलते हैं। ओके, बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।